नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ दिनेश दादिश फ्यूचर पॉइंट के ऑफिशियल पेज यूट्यूब चैनल पर लेकर के संधि का पार्ट 3 विसर्ग संधि। दोस्तों, विसर्ग संधि जिस प्रकार हमने स्वर या व्यंजन संधि पढ़ी है, ठीक वैसे ही ये भी उतनी ही सरल है। थोड़ी सी आवश्यकता है इसको समझने की। तो विसर्ग संधि वास्तव में क्या है, देखिए इसकी परिभाषा है कि यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनम भवति तदा विसर्ग संधि। जायते। कहने का मतलब यह है कि जब विसर्ग के स्थान पर कुछ भी परिवर्तन होता है तो वहां विसर्ग संधि होती है। जैसे यथा, देखिए मूल रूप से विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन, यथा यशः विसर्ग धन दा, तो यहाँ पर ये शब्द है यश, आगे है विसर्ग और फिर अगला वर्ण है वो किसी वर्ग का व्यंजन वर्ण है तीसरा। तो यहाँ पर इस विसर्ग के अंतर्गत परिवर्तन होगा और विसर्ग का ओ बनेगा, तो ये शब्द बनेगा आपके यशोदा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि विसर्ग के या और भी परिवर्तन है, जैसे नमः विसर्ग जोड़ त, तो यहाँ पर ये प्रथम वर्ण है, इस हिसाब से यहाँ पर ये शब्द विसर्ग का से बनता है, नमस्ते बन जाएगा। मूल रूप से अगर देखा जाए तो विसर्ग के अंदर 3 परिवर्तन होते हैं, जो वो इस प्रकार है कि अगर मान लीजिए पहला विसर्ग का ओ बनेगा, दूसरा विसर्ग का से बनेगा और तीसरा विसर्ग का रे बनता है, जो इस प्रकार से है आपके, एक मिनट थोड़ा सा, जैसे हरि विसर्ग जोड़ त्रिव्यम। अब देखिए कि यहाँ ये विसर्ग है, अगला वर्ण विद है, लेकिन इस यहाँ पर विसर्ग का रे बनेगा, तो शब्द बन जाएगा हरिर द्रव्यम। मूल रूप से विसर्ग का परिवर्तन क्या है कि विसर्ग का एक तो बनता है ओ, एक विसर्ग का बन रहा है स, और एक विसर्ग का बन रहा है रे। देखिए दोस्तों, जो आगे नियम है उन नियमों के आधार पर हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार चीज़ ये याद रखनी है कि विसर्ग के अंतर्गत मुख्य तीन परिवर्तन हैं। विसर्ग का ओ, विसर्ग का स। देखिए यहाँ पर एक ध्यान रखना, विसर्ग से 3 बनते हैं, से 3 है, जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि से 3 है, तीनों अपने वर्ग के साथ में निर्धारित हैं, यानी कि ये स चे वर्ग के साथ आता है, ये स टे वर्ग के साथ, और ये स ते वर्ग के साथ आता है। तो वहाँ हम आगे देखेंगे नियम के अनुसार, क्योंकि अगले जो नियम है उसी के अनुसार हम नए शब्दों की जानकारी लेंगे। और तीसरा परिवर्तन होता है विसर्ग का रे। मूल रूप से यहाँ पर परिवर्तन किसका हो रहा है? इस विसर्ग का। देखिए विसर्ग के बाद में अगर मान लीजिए कि चाहे स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, विसर्ग के अंतर्गत परिवर्तन होना मूल रूप से क्या है कि विसर्ग का परिवर्तन होने से ही, जैसे अगला वर्ण अगर मान लीजिए कि क विसर्ग जोड़ अपी है, क विसर्ग जोड़ अपी, यानी कि विसर्ग से ठीक पहले हस्व है और अगला वर्ण अह बी हस्व ए है, तो यहाँ विसर्ग का ओ होगा और अगला ए है वो
अवग्रह में बन जाता है। तो ये एक विसर्ग संधि का ही उत्व विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से यानी कि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि केवल व्यंजन वर्ण हो, अगर स्वर वर्ण आता है तो भी, यानी कि मूल रूप से क्या है कि इस विसर्ग के बाद में चाहे स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, परिवर्तन किसका होना है, इस विसर्ग का ही होना है। यानी इस विसर्ग का मूल रूप से अगर देखा जाए तो परिवर्तन है। पहला विसर्ग का ओ बनाएंगे हम, फिर विसर्ग का से बनाएंगे और फिर विसर्ग का हम रे बनाएंगे। तो मूल रूप से ये पहली संधि हो जाएगी आपकी उत्व विसर्ग संधि, दूसरी हो जाएगी सत्व विसर्ग संधि और तीसरी हो जाएगी आपकी ऋत्व विसर्ग संधि। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मूल रूप से विसर्ग का ही परिवर्तन है। विसर्ग के बाद में भले ही चाहे स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, यहाँ इन व्यंजन वर्णों के आधार पर यहाँ परिवर्तन होता रहता है। चलिए हम देखते हैं विसर्ग संधि का पहला नियम। हाँ, पहले विसर्ग संधि का सही चलिए बनाते हैं। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही बना देंगे। विसर्ग संधि प्रमुख भेदा। विसर्ग संधि प्रमुख भेदा। विसर्ग संधि के प्रमुख भेद, जिसमें पहला है सत्व विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग संधि का पहला भेद है सत्व विसर्ग संधि, जिसमें हम इसका सूत्र लेते हैं विसर्जनीय यशसा। विसर्जनीय यस्य श। इस सत्व संधि के अंतर्गत दो सूत्र हैं, एक तो है आपका विसर्जनीय यशस और दूसरा है आपके वाशरी। वाशरी मूल रूप से हमें यहाँ ध्यान रखना है कि विसर्ग का से बनेगा, दोनों ही सूत्र से बना रहे हैं, लेकिन ये सूत्र विसर्जनीय का से बनाएंगे आपके मूल रूप से स्पर्श और अंतस्थ व्यंजनों के साथ में, और जबकि ये से बनाएंगे आपके विसर्ग के बाद में अगला से वर्ण होने पर। चलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। विशेष करके नंबर 1 है आपका विसर्जनीय यस्य स। पहले इस सूत्र को देखते हैं कि विसर्जनीय यस्य से का मतलब क्या है कि खरी परे। इस सूत्र का विग्रह यह है कि खरी परे विसर्जनीय से शेषात्। खरी परे, खरी प्रत्याहार के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मूल रूप से खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार कौन से होते हैं? खर प्रत्याहार खर प्रत्याहार मूल रूप से अगर देखते हैं तो किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और साथ ही साथ 3 से आते हैं। देखिए खर प्रत्याहार अगर आपने माहेश्वर सूत्र थोड़े से ध्यान से पढ़े हैं तो वहाँ पर ख जैसे सूत्र में आया था खफ छठत चटतव कपाय सा सर, तो ये ख है, इस ख से लेकर के इस रे तक मूल रूप से देखिए ये दूसरा वर्ण है, ये भी दूसरा, ये दूसरे वर्ण है, ये वर्ग का पहला वर्ण है। इस वे को हटा देते हैं क्योंकि वे तो हलंत प्यारा। ये 5 वर्ग हैं क च ट त प
मूल रूप से कैच वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, इन प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, इनके साथ साथ श श श ये वर्ण हो तो वहाँ पर विसर्ग का से होता है। क्या होता है? तब विसर्ग का शे हो जाएगा। यानी कि विसर्ग के बाद में अगर खर प्रत्याहार हैं, खरी परे विसर्जनीय यश से, अगर विसर्ग के बाद में परे यानी बाद में खर प्रत्याहार हो तो विसर्ग का से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार जो वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और 3 से होते हैं अगर हो तो वहाँ पर विसर्ग का से होता है। यथा जैसे क विसर्ग जोड़ चित, देखिए कि विसर्ग है, इस विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण होना चाहिए, तो यहाँ चे वर्ग का प्रथम वर्ण चाहिए, तो यहाँ पर विसर्ग का हम क्या करेंगे? से बनाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि विसर्ग का से 3 होते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार पहले भी बता चुका हूँ, से 3 हैं। ये तीनों से अपने निर्धारित वर्ग के साथ में रहते हैं। जैसे स, ये से सदैव चे वर्ग के साथ आएगा, ये से है वो टे वर्ग के साथ आता है, और ये से है वो सदैव ते वर्ग के साथ आएगा। अन्यथा आप अगर आगे पीछे करते हैं तो आपका शब्द है वो पूर्ण रूप से गलत हो जाता है। जैसे कश्चित यानी चे वर्ग के साथ में ये से का प्रयोग करते हैं तो यहाँ ये शब्द बनेगा आपके कश्चित। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक बार आप भी देख लीजिए कि जैसे इस से के स्थान पर हम इस से का प्रयोग करते हैं तो ये शब्द है वो कुछ ऐसा बनेगा। इस से का प्रयोग करेंगे तो ये इस प्रकार का बनेगा, और हमारे यहाँ मारवाड़ी में तो कहते हैं कि ओपे को निशा। तो मूल रूप से ये क्या है? ये स स्वीकार किया जाता है, दूसरे से है वो स्वीकार नहीं किए जाते हैं। अब एक चीज़ इसमें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक और बताऊंगा कि कुछ लोग ये कहते हैं जैसे नमः धन ते, तो ये शब्द आप नमस्ते बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर नमः विसर्ग जोड़ कार हो तो शब्द आपका बनेगा नमस्कार। यहाँ आपका प्रश्न ये बनता है कि ये आपने 3 वर्ग बनाए क चे ट त, जबकि ये वर्ग आ गया प्रथम वर्ण, के वर्ग आ रहा है। यहाँ विसर्ग का से ये वाला से बन रहा है। अगर मान लीजिए कि यहाँ ये से ना बना करके आप दूसरा से बनाए तो बनेगा, ज़रूर बनेगा, लेकिन इसका एक नियम है कि विसर्ग से ठीक पूर्व यानी विसर्ग से पूर्व ए या आ हो तथा विसर्ग के बाद के या पे हो तो विसर्ग का से बनता है। मतलब ये है कि अगर विसर्ग से पूर्व ह्रस्व ए या आ हो और विसर्ग के बाद में के या पे वर्ण है तो वहाँ पर विसर्ग का ये से बनता है। अगर मान लीजिए कि ए आ को छोड़ करके यानी ए और आ को छोड़कर अन्य स्वर हो तथा बाद में के या पे हो तो विसर्ग का से षटकोण वाला बन जाएगा।
तब वहाँ पर से ये बनता है। कब बनेगा कि अगर ए आ है तो से ये बनता है, और ए आ को छोड़ कर के कोई अन्य स्वर है, चाहे ई हो ऊ हो, और बाद में अगर के या पे है तो विसर्ग का से षटकोण वाला बनता है। जैसे नी विसर्ग जोड़ कपट, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से ठीक पूर्व ए आ को छोड़ करके यानी कि हस्व ई है, और अगला वर्ण क है, तो यहाँ पर ये मूल रूप से विसर्ग का से बन रहा है। वो कौन सा से बनेगा? से षटकोण वाला, निष्कपट। निष्कपट इसी प्रकार से निष्पाप बनाते हैं आप, निष्पाप, निष्पापम, निष्फलम, ये शब्द आपके बनते रहेंगे। तो यहाँ मेरे हिसाब से अब कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि स ए आ हो तो विसर्ग का स ये बनता, और ए आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर है तो विसर्ग का से ये बनेगा। कब? जब अगला वर्ण के या पे हो तो। और अगर इनमें से जैसे मान लीजिए कि स चे टते वर्ग होगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि चे वर्ग होगा तो ये से बनेगा, टे वर्ग होगा तो ये से आएगा, और ते वर्ग होगा तो ये से आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से अन्य उदाहरण और देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि शब्द आता है आपके धनुष टंकार, धनुष टंकार, तो धनु विसर्ग जोड़ टंकार, तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि विसर्ग से पूर्व कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगला वर्ण टे है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ विसर्ग का से कौन सा होगा? से षटकोण वाला, तो ये शब्द बन जाएगा आपके धनुष टंकार। बना सकते हैं आप इस प्रकार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ जैसे मान लीजिए थोड़ा सा शब्द आता है कि विष्णु धन, विष्णु विसर्ग धन त्रायते, कुछ लोग यहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये त्रे वर्ण है, इस त्रे वर्ण में तो कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, यहाँ त्रे आ गया जबकि ये वर्ग तो अलग होता है, ये संयुक्त अक्षर है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये संयुक्त अक्षर होते हैं मूल रूप से, जैसे शा, इस वर्ण की उत्पत्ति है, यानी कि ये मूल रूप से कौन से वर्ण है? ये क और से मिलकर के बना। ये त्रे है वो ते धन रे से मिलकर के बना। ये शब्द जय और ये से मिलकर के बनते हैं। श्रे शब्द श और रे से, और ध्यय जो दे और ये से मिलकर के बनते हैं। ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। संयुक्त अक्षर श क्षत्रिय, त्रिशूल ज्ञानी, श्री वाला, और ये विद्या के अंदर आता है, विद्या या विद्यालय जो हम लिखते हैं, पहले विद्यालय ये लिखते थे, आजकल विद्यालय पूर्ण रूप से आप देखिए ये विद्यालय, मूल रूप से ये ध्येय क्या बनता है? दे और ये का योग है, जो ये संयुक्त अक्षर अगर हो, अगर अब यहाँ पर आपको सरल हो गया कि त्रे का मतलब ते और रे मिला हुआ, ये ते और रे, तो ते वर्ग आ रहा है तो कौन सा से आएगा? ये वाला से। तो ये शब्द क्या बन जाएगा आपके? विष्णुस्त्रायते, विष्णुस्त्रायते। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि शब्द आता है राम है विसर्ग जोड़ तिष्ठति, ते वर्ग आ रहा है तो कौन सा से बनेगा यहाँ पर? रामस्तिष्ठति, रामः विसर्ग तिष्ठति, तो यहाँ ये शब्द कौन सा बनेगा? क्योंकि ते वर्ण है इसीलिए इस विसर्ग का कौन सा से होगा? ये वाला से। तो शब्द क्या बन जाएगा आपके? रामस तिष्ठति। ठीक है, तो ये आपका सूत्र था नंबर 1 विसर्जनीय यश से। अब दूसरे सूत्र के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि वात्सरी क्या है। वात्सरी
वासरी का मतलब ये है कि ये भी केवल, हाँ, खर प्रत्याहार के अंतर्गत 3 से आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और 3 से शामिल हैं, लेकिन वासरी सूत्र से केवल और केवल तीनों से वर्णों के बारे में बात की जाती है कि वासरी ये सूत्र है। इस सूत्र से हम क्या जानते हैं कि जैसे सरी विसर्गस्य, सरी विसर्गस्य, सरी यानी कि स स स र, माहेश्वर सूत्र में हम पढ़ते हैं श स और र, तो ये स और रे। सरी विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्, विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्। अगर विसर्ग के बाद में सर प्रत्याहार है तो वहां पर उसी से का सामना, यानी कि जो अगला वर्ण से है उसी के अनुसार से बनता है। यथा जैसे देखिए आप, देखिए हरि विसर्ग धन शेते, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि तो से सलजम या शक्कर का बोलते हैं हम, तो यहाँ विसर्ग है वासरी इस सूत्र से, यानी कि विसर्ग का से बन रहा है। क्या होगा? विसर्ग से वा स्यात्, यानी विसर्ग का से हो रहा है किस आधार पर? अगले वर्ण के। अगला वर्ण कौन सा? शेष सलजम वाला, तो यहाँ विसर्ग का से होगा तो ये शब्द बन जाएगा हरीश शेते, हरीश शेते। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि रामः विसर्ग धन षष्ठम, रामः विसर्ग धन षष्ठे, देखिए स षटकोण वाला आगे आ रहा है तो यहाँ इस विसर्ग का क्या होगा? से षटकोण वाला ही बनेगा, तो रामश षष्ठ, ये इस प्रकार से बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि शब्द आ रहा है नी विसर्ग जोड़ संदह, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? निस्संदेह। हाँ, दुशासन भी बनता है, दुशासन, ये भी तो बन रहा है दु विसर्ग जोड़ शासन, दुशासन भी बनता है। हाँ बिल्कुल, इसी में बन रहा है जैसे विसर्ग से आपने ठीक पूछा कि रामश चिनोती, शब्द है रामश चिनोती। इस शब्द का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या करेंगे आप? राम विसर्ग जोड़ चिनोती, हमने अभी बनाया था कश्चित, इसी प्रकार से रामश्च बना सकते हैं आप, रामय धन च, तो यहाँ शब्द बन जाएगा आपके रामश्च। बिल्कुल, चलिए, तो ये थी आपकी विसर्ग संधि की पहली संधि, सत्व विसर्ग संधि। आगे लेते हैं हम विसर्ग संधि का दूसरा पार्ट। विसर्ग का से बनाया था हमने, अब अगला पार्ट है विसर्ग का उ, विसर्ग से उत्व, यानी कि दूसरा पार्ट है उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि, उत्व विसर्ग संधि में मूल रूप से हम क्या बनाएंगे? विसर्ग का ओ बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? विसर्ग का ओ। तो उत्व विसर्ग, देखिए सत्व विसर्ग में विसर्ग का से बनता है ऊ का। आपको अगर मान लीजिए प्रश्न ऐसा पूछ भी लिया जाए, जैसे यशोदा शब्द है उसमें ओ बन रहा है तो कौन सी संधि होगी? औत्व तो होगी नहीं, वहाँ विसर्ग की उत्व विसर्ग संधि होती है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि उत्व विसर्ग संधि में हम क्या बनाएंगे? विसर्ग का
ओ बनाएंगे। इसका सूत्र है अतो रोर प्लूताद प्लूते, अतो रोर प्लूताद प्लूते। यानी विसर्ग संधि में जिस प्रकार हमने सत्व के दो सूत्रों से बनाए थे, ठीक वैसे ही ये भी दो सूत्रों से बनेंगे। एक हसीचे, ये भी दो सूत्रों से बनाएंगे हम। विसर्ग संधि का पहला नियम बना रहे हैं हम उत्व विसर्ग संधि, जिसका सूत्र है विसर्ग अतोर और प्लुताद प्लुते, जिसका तात्पर्य क्या है कि विसर्ग से पूर्व हस्व ए हो, यानी ये विसर्ग है इससे ठीक पहले हस्व ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो। देखिए यहाँ समझना ये है कि विसर्ग से ठीक पहले क्या होना चाहिए, हस्व ए, और विसर्ग के बाद भी ए हो। तो वहाँ पर आप क्या बनाएंगे, विसर्ग का ओ बनाएंगे। तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, विसर्ग का ओ। लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और आएगी इसमें, अगले इस ए का आप क्या करेंगे, अगला ए है वो औग्रह बनेगा। क्या बनेगा, औग्रह। विसर्ग का ओ, साथ ही साथ हम क्या करेंगे, विसर्ग का ओ बनता है अगले ए का, माफ कीजिएगा अगला ए, यानी विसर्ग से ठीक पहले हस्व ए है और विसर्ग के बाद में भी अगर ए है तो वहाँ हम विसर्ग का ओ बनाएंगे और अगले ए का अवग्रह बनाएंगे। देखिए चलते हैं, पहले इसे अतोर और प्लुताद प्लुते इस सूत्र से लेकर के चलें, हसीजे वाला बाद में देखेंगे। पहले इसी सूत्र को हम थोड़ा सा व्याख्या करके लिखते हैं। अगर आप कोई इसका हिंदी में परिभाषा लिखनी चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि ए विसर्ग के लिखना चाहें तो लिख लीजिए ए विसर्ग धन ए हो तो विसर्ग का ओ होता है। तथा विसर्ग के बाद ऋस्व ए का औग्रह औग्रह बन जाता है। मूल रूप से हमें ध्यान देना है कि विसर्ग से ठीक पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी ए हो। तो यहाँ परिवर्तन क्या हो रहा है, विसर्ग के पहले ए है बाद में भी ए हो, तो यहाँ विसर्ग का तो क्या होगा, ओ बनेगा। लेकिन विसर्ग के बाद में जो हस्व ए आ रहा है यानी ये ए, उसका क्या बनेगा, अवग्रह बन जाएगा। यथा जैसे क विसर्ग धन अपि। देखिए क वर्ण में अगर देखा जाए तो इसमें हस्व ए है, इसके बाद में ये विसर्ग आ गया आपके, फिर अगला वर्ण भी ए है, यानी यहाँ ए है विसर्ग है फिर बाद में ए है। तो अपना नियम क्या कह रहा है, यहाँ विसर्ग का ओ होगा, किसका ओ होगा, इस विसर्ग का हम ओ बनाएंगे। अगर यहाँ ओ बनाते हैं तो पीछे शब्द क्या है, जैसे क में से ए निकल गया तो क आधा ही है, इस विसर्ग का क्या बनाया हमने, ओ बना लिया। अगला ए है तो विसर्ग के बाद वाला जो हस्व ए है यानी इस ए का हम क्या करेंगे, अवग्रह बनाएंगे। तो ये अवग्रह बन गया, फिर पीछे शब्द क्या है, पी। अब इसे हम वापस जोड़ते हैं तो के अंदर ओ की मात्रा, अगला ए का अवग्रह और पी, ये शब्द बनता आपका को अपी, कोड भी नहीं, को अपी। अवग्रह है, अवग्रह किसका बना था, हस्व ए का, तो यहाँ ड नहीं है, ये
ए है। विशेष रूप से थोड़ा सा जान दीजिए, क्योंकि अशुद्धि यहाँ होती है, बिल्कुल होती है। मनुष्य खुद क्या है, गलतियों का पुतला है, इसीलिए थोड़ा सा जान दें। आज तक करते आए हो, अब तो मत कीजिए, क्योंकि अब आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि हस्व ए का उच्चारण है, यानी ये अवग्रह क्या है, मूल रूप से ए है, तो फिर इसे डे क्यों बोल रहे हो। जैसे अन्य उदाहरण में चलते हैं, रामः जन एवदत्, तो रामेदन ए वदत में के अंतर्गत भी ए है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला ए हो गया, तो विसर्ग का ओ और अगले ए का अवग्रह, तो ये शब्द बन जाएगा रामो ए वदत। इसी प्रकार से अगर शब्द आता है प्रथमा धन अध्याय, तो शब्द बनेगा आपके प्रथमो अध्याय। बना सकते हैं आप आसानी से। अगर कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चलिए देखते हैं अगला सूत्र। दूसरा सूत्र था अपना हसीचे। हसीचे हस प्रत्याहार होंगे उसमें, हसीचे। हाँ, ओ बनाएगा, जरूर बनाएगा ये, लेकिन कैसे कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के पश्चात हसी। हसी का मतलब हस प्रत्याहार। हस प्रत्याहार कहाँ से? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हस प्रत्याहार में आता है, यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, साथ में और क्या आएंगे आपके, व तथा स। व और से हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या होगा, ओ। बिल्कुल बिल्कुल साहब, नमो नमे इसी में बनेगा। नमः धन, नमः, देखिए विसर्ग से पहले कोई भी हो, विसर्ग का और बाद में क्या है कि तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण, तो यहाँ ने वर्ण है वो किस वर्ग का है, इस ते वर्ग का पंचम वर्ण है, ते वर्ग का पांचवा वर्ण। तो यहाँ विसर्ग का क्या हो रहा है, ओ होगा, तो ये शब्द हो जाएगा आपके नमो नमः। नमो नमः। इसी प्रकार से गज है धन गच्छति, वाक्य है गज है गच्छति। गजे, देखिए विसर्ग से पहले हस्व है, विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ विसर्ग का ओ होगा, तो ये शब्द आपका बन जाएगा गजो गच्छति। गजो गच्छति। राम वदति, तो वाक्य बन का शब्द बनाएंगे हम रामो वदति। मूल रूप से ये ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद में अगर हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार का मतलब वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और साथ ही साथ वे और से हो तो विसर्ग का ओ होता है। यथा जैसे नर है, विसर्ग जोड़ रक्षति। देखिए ये शब्द थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न बनता है, तो ये शब्द बनेगा नरो रक्षति। हस प्रत्याहार में रे आ रहा है, हस प्रत्याहार में रे आ रहा है। हस प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत हाय वरट लाणी यम गणनम जबय गढ़ दस, तो वहाँ
हाय वरट, रे आ रहा, हाय वरट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बालो हस्ती, बालो हसती। हाँ हाँ, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, बाले धन हसती, बालो हस्ती। तो ये था आपके विसर्ग संधि का। ओ आगे चलते हैं हम विसर्ग संधि का तीसरा नियम लेकर के, यानी कि मूल रूप से विसर्ग का क्या बनेगा, रे बनेगा। तो विसर्ग का रे बनाने के लिए तीसरा नियम के अंतर्गत हम चलते हैं विसर्ग का रे। कौन सी संधि होगी ये, ऋत्व विसर्ग संधि। देखिए ऋत्व विसर्ग संधि को अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मूल रूप से इसमें क्या है कि विसर्ग का रे बन रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें, क्योंकि एक सूत्र है सस जुसो रु। सस जुसोरु क्या है कि जैसे कोई भी शब्द रूप है, कोई भी शब्द है, शब्द का मतलब संज्ञा शब्द, संज्ञा आदि शब्द हैं। अब शब्द कैसे बनते हैं, शब्द सुबंत प्रत्याहार के बिना बनेंगे नहीं आपके। सुबंत प्रत्याहार जो 21 होते हैं, सुवो जस अमोर्सस टाभ्याम बेस, तो ये 21 प्रत्याहार हैं सुबंत वाले। तो जैसे मान लीजिए कि शब्द है, केवल शब्द ये हिंदी का राम, इसमें हमने क्या किया, सुबंत का सु लगाया, तब ये शब्द बनेगा आपके राम। क्या बन गया, विसर्ग का, यानी इस सु का क्या बना, विसर्ग बना। अब विसर्ग से क्या बनता है, विसर्ग का से बनेगा, यानी कि से बन करके से का हम क्या करेंगे, रे बनाना, से का हम रे बनाएंगे। क्योंकि सुबंत प्रत्याहार के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मूल रूप से पद के अंत में आने वाला जो अंतिम से है, उस से का हम रे बनाते हैं। किस आधार पर, जैसे हाँ विसर्ग का से का रे कैसे बनेगा कि अगर मान लीजिए कि ए आ के अतिरिक्त, इसमें क्या होगा कि ए आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो, ए आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो, तत्पश्चात बाद में कोई स्वर या व्यंजन हो। मूल रूप से क्या है कि विसर्ग के ठीक पहले ए आ ना हो, ए आ को छोड़ करके कोई स्वर हो, और उसके बाद में अगर कोई व्यंजन वर्ण हो तो वहाँ पर विसर्ग का से या विसर्ग का, देखिए सत्व विसर्ग संधि में हमने पढ़ा तो हो तो विसर्ग का से या रे बनाया, से या रे बनता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कंफ्यूज जरूर हो रहे हो यहाँ पर कि से बनेगा या रे बनेगा, लेकिन बनेगा इसमें रे ही। क्योंकि विसर्ग का हमने क्या किया था कि सत्व विसर्ग संधि में हमने पढ़ा था कि ए आ हो, ए आ के बाद में अगर जैसे मान लीजिए कि वर्ग का पहला दूसरा खर प्रत्याहार हो, तब विसर्ग का से बना था। जैसे हमने बनाया था नमस्कार, शेष ये वाला से बनाया था। से षटकोण का भी बनाया हमने, जैसे भी ए आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो, जैसे वहाँ हमने बनाया था निष्कपट, निष्पाप, निष्फलम, ये से बनते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि कोई बाद में अगर कोई पहला दूसरा वर्ण था, तब तो हमने क्या बनाया, से बनाया। अगर
अगर बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण साथ ही साथ यवरल और है हो तो विसर्ग का वहां पर रे बनेगा, रे बन जाता है। रे बनता है कहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि वहां पर एया को अतिरिक्त अन्य स्वर, एया के अतिरिक्त अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या व्यंजन, देखिए हिंदी में घोष या से घोष वर्ण होते हैं। घोष वर्ण, घोष वर्ण का मतलब क्या है? स्वर प्लस 3, 4, 5 वर्ण, यवरल और है, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? घोष वर्ण में। तो यहाँ पर ये स्वर और व्यंजन वर्ण है, तो स्वर को साथ में शामिल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? लेकिन साथ ही साथ तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और यवरल है। मूल रूप से हमें ये परिभाषा याद रखनी है कि एया के अतिरिक्त अगर अन्य स्वर हो और बाद में कोई घोष वर्ण कह सकते हैं हो तो तब विसर्ग का रे बनता है। यथा देखिए किस प्रकार से कि हरि विसर्ग जोड़ ए वदत। देखिए यहाँ पर ये शब्द आया हरि धन ए वदत, हरि शब्द में विसर्ग है और तत्पश्चात ए वदत, तो ये शब्द बनेगा हरिर वदत, हरिर वदत। रे और वे को अलग लिखिए, नहीं तो साथ में खे मत बना लीजिए। ये खे होता है और ये रे और व अलग अलग लिखिए, हरिर वदत। इसी प्रकार से शिशु धन आगत, तो शब्द बनेगा आपके शिशुरा गते, शिशुरा गते। इसी प्रकार से हम शब्द बनाते हैं वधू धन ऐसा, वधू धन ऐसा, तो शब्द बनेगा वधू रेशा, वधू रेशा। जरूर सा ऊपर ले रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मूल रूप से हमें क्या याद रखना है इसमें कि विसर्ग से पहले एया को छोड़ करके कोई भी स्वर वर्ण हो, यानी कि एया वर्जित है, ये दोनों ना हो। बाद में अगर तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण यवरल या है हो तो इस विसर्ग का क्या बनता है? रे बनता है। मूल रूप से एया नहीं हो, साथ में विसर्ग है, बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या कोई स्वर वर्ण साथ में और ले लीजिए, स्वर वर्ण हो तो विसर्ग का रे बनता है। हाँ जी बिल्कुल। पितुहु विसर्ग जोड़ इच्छा, आशा जरूर बनाते हैं। देखिए पितु विसर्ग जोड़ इच्छा, विसर्ग है, विसर्ग के ठीक पहले एया को छोड़ करके आ रहा है, अगला वर्ण क्या है? स्वर वर्ण है, तो यहाँ विसर्ग का क्या बनेगा? रे बनेगा। तो ये शब्द क्या बन जाएगा? पितु। अब रे के अंदर हस्व ई की मात्रा मिलाओगे, रिच्छा, तो ये शब्द बन जाएगा पितु रिच्छा, पितु रिच्छा, बिल्कुल सही है। इसमें एक सूत्र और है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस खरवसान्यो विसर्जनीय यशस है, यानी कि खर प्रत्याहार अवसान होने पर तब बिल्कुल बिल्कुल और आसान सस जुसरो इसी में है, खरवसान्यो विसर्जनीय ये भी है। अब विसर्ग का हम
लोप करते हैं, यानी कि मूल रूप से इस विसर्ग का लोप कैसे होता है। विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप। देखिए पहला सूत्र है रोरी और एक सूत्र और है ढ्रे लोपे। ढ्रे लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। ढ्रे लोपस्य, ढ्रे लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। कहने का मतलब ये है कि विसर्ग के कुछ ऐसे अवयव शब्द हैं संस्कृत के अंदर। मूल रूप से हम परिभाषा के अंतर्गत देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि संधि शब्द में हम कभी कभार क्या करते हैं, संस्कृत के अव्यय या उपसर्ग, इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, संधि में कर लेते हैं। तो वहाँ जैसे मान लीजिए कि ये पुनः है, पुनः शब्द है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन इस विसर्ग का क्या बनता है, यहाँ ये विसर्ग, देखिए विसर्ग का दो ही चीज़ बनेगी यहाँ पर, क्योंकि हस्व ए है तो यहाँ विसर्ग का या तो से बनेगा, तो से के स्थान पर हम क्या करते हैं, से का रे बनाया, जो सस जुसुरो अभी सूत्र जो हमने देखा था उसके अनुसार, तो यहाँ ये शब्द बन जाएगा आपके पुनर। अब ये सूत्र क्या कह रहा है, रोरी। रोरी का मतलब क्या है कि अगर विसर्ग से बनने वाला जो रे है, तत्पश्चात अगला वर्ण भी अगर रे आता है, तो इस रे का लोप हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ढ्रे लोपे पूर्व से दीर्घो अण है। इसमें क्या कर रहा है कि इस रे से ठीक पहला जो वर्ण है वो हस्व है, तो उसका क्या करेंगे, दीर्घ बना देते हैं। जैसे इसी शब्द से हम उदाहरण लेते हैं कि पुनः धन राइत, रमते लिख लेते हैं, रमते, तो ये शब्द बन जाएगा आपके। देखिए विसर्ग से ठीक पहले, विसर्ग के बाद में रे, तो इस पुनः का हम क्या बना रहे हैं, पुनर बनेगा, लेकिन अगला वर्ण रे आ गया तो इस रे का क्या होगा, लोप हो जाएगा, यानी कि ये है रुत्व विसर्ग संधि में, लेकिन विसर्ग का अंतर्गत ये इस रे का लोप हो गया, लेकिन लोप होते होते ये क्या कर गया, इस ने के अंदर ए की मात्रा को आ बना गया, तो ये शब्द क्या बन जाएगा, पुनः रमते। पुनः रमते क्या बनेगा, ये पुनः रमते। कब है, मूल रूप से ये शब्द क्या होंगे, या तो कोई अवयव शब्द हैं या फिर उपसर्ग शब्द हैं। अवयव या उपसर्ग शब्द होने पर यहाँ पर ये जो इससे ठीक पहले, यानी मूल रूप से क्या है कि इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख लेते हैं ताकि आप आसान रहेगा, कि ढे या रे का, ढे या रे का लोप होने से पूर्व, होने के कारण, होने के कारण इनसे पूर्व हस्व ए ई उ का दीर्घ रूप हो जाता है, का दीर्घ रूप हो जाता है। दीर्घ रूप क्या होता है, जैसे ए है तो उसका दीर्घ रूप क्या हो जाएगा, आ। हस्व ई है तो उसका दीर्घ रूप दीर्घी, और हस्व उ है तो उसका दीर्घ रूप बड़ा उ बनेगा। ठीक है, जैसे पुनः धन रमते हमने लिख लिया, तो शंभु धन राजते। देखिए शंभु, शंभु शब्द है
इस शंभु का, इस विसर्ग का रे बनेगा, लेकिन आगे रे होने के कारण इस रे का लोप होगा और ये हस्व है उसका दीर्घ हो जाएगा। तो ये शब्द बन जाएगा आपके शंभु राजते, शंभु राजते। इसी प्रकार से हरिधन, हरि विसर्ग जोड़ रम्य, तो हरि विसर्ग है, अगला रे है, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो, यानी कि मूल रूप से बनेगा क्या, रे बन रहा है, लेकिन अगला रे होने के कारण इस रे का लोप हो रहा है। रोरी की ड्रे लोप है पूर्वस्व दीर्घ, रोरी जो सूत्र है उसके आधार पर यहाँ रे का लोप हो रहा है, लेकिन ड्रे लोप है पूर्वस्व दीर्घ यण इसी सूत्र के आधार पर क्या कर रहा है, इस प्रथम वर्ण को ये दीर्घ कर रहा है। तो यहाँ ये शब्द बन जाएगा आपके हरिर रम्य, हरिर रम्य। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि गुरु राजते, गुरु विसर्ग जोड़ राजते, बिल्कुल बिल्कुल साहब, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जैसे रे वर्ण के साथ में अगर हस्व ऊ जोड़ा जाए और रे के साथ में दीर्घ ऊ की मात्रा जोड़ी जाए, क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इस रे के साथ हस्व ऊ की मात्रा बिना गांठ लिए हुए होगी, ठीक है, और बड़ा ऊ है तो यहाँ पर ये गांठ लेकर के आएगी। थोड़ी सी जानकारी रखना, क्योंकि बिना बगैर गांठ के, जैसे हम शब्द बनाते हैं इसका रुपया और इसका रूप बना लेते हैं, रूप, बहुत सारे शब्द मिलेंगे आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे गुरु जोड़ राजते, तो ये शब्द बन जाएगा गुरुर राजते। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी जो बचा है वो आप देखते रहिए फ्यूचर पॉइंट का यूट्यूब चैनल, जिसमें मैं आपको संधि की जो सरल तरीका है वो भी मैं लेके आऊँगा। इसके लिए बने रहिए मेरे साथ।